आज हम जिस किताब पर बात करेंगे उसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसे रामिट सेठी ने लिखा है। लेखक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। उस वक्त के दौरान उन्होंने पैसे के साथ कुछ गलतियां की और एक गलत इन्वेस्टमेंट ने उन्हें ये समझने पर मजबूर किया कि आखिर पैसा कैसे काम करता है और कैसे इसे खुद के लिए काम करें। सेठी को बार बार एक जैसी सलाह मिली और उन्हें ये मिला कि ये सलाह इसलिए कोई नहीं मानता क्योंकि ये काम नहीं करती है, इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी। लेखक चाहते हैं कि अपनी खोज और ज्ञान को जितने लोगों के साथ संभव हो सके शेयर करें, ये मानते हुए कि हर किसी के पास अपने पैसे की आदत को सुधारने का एक मौका है। उनकी किताब तुरंत बेस्ट सेलर बन गई, जिसमें 20,000 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज का दावा है। आई विल टीच यू टू बी रिच किताब आपकी मदद करती है ये पहचानने में कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे इसे अपने लिए काम करवाया जाए। ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम आपको बताता है कि कैसे एक सिस्टम बनाया जाए जो आपके बिल पेमेंट्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को सुधारे, ताकि आपका पैसा हर महीने 1 घंटे से कम वक्त की मेंटेनेंस में सभी सही जगह पर जाए। ये किताब उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने वित्त को अच्छे तरीके से संभालना चाहते हैं। ये सारांश इस किताब के 6 हफ्ते के प्रोग्राम को समझाएगा। पहला हफ्ता आपके क्रेडिट कार्ड को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा हफ्ता में बैंकों को जीतना है देखेंगे। तीसरा सप्ताह में निवेश कवर की जाएगी और चौथा सप्ताह में ध्यान से खर्च करने पर बात की जाएगी। पांचवां सप्ताह में बचत पर ध्यान केंद्रित होगा और 6वां में झूठ और विचार को चर्चा की जाएगी कि निवेश सबके लिए है, ना कि सिर्फ अमीरों के लिए। और आखिर में हम एक छोटा डिस्कशन करेंगे कि आपकी नई मनी हैबिट्स को मेंटेन करना कितना आसान है। तो चलो फिर इन्हें डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड अनुकूलन पैसों के सफर में आपको जो पहला कदम लेने की जरूरत है वो है अच्छा क्रेडिट बनाना। पर्सनल क्रेडिट आपके क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख सकता है। ज्यादा वयस्कों के पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं, पर ज्यादा लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड लंबा वक्त हो सकता है, आपके हजारों पैसे बच सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट आपका क्रेडिट इतिहास, कोई वर्तमान और हाल के लेन देन या आपका कोई खाता जो आपके पास हो उसकी जानकारी होती है। ये जानकारी लेंडर्स यानी कि जो कर्ज देते हैं उनको दी जाती है जब आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। क्रेडिट स्कोर थोड़ा अलग है। आपको 300 और 850 के बीच में एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर लेंडर को ये समझने के लिए इस्तेमाल होता है कि जब उधार देने की बात आएगी तो आपके रिस्क फैक्टर क्या हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है तो आपको कम खतरों की तरह देखा जाता है और कम क्रेडिट स्कोर ज्यादा जोखिम को दिखाता है। भविष्य में खरीदारी जाने वाली चीज जिसमें घर और लोन शामिल है के लिए क्रेडिट स्कोर ज्यादा होना बहुत जरूरी है। आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर कर्जदाता और बैंक ये फैसला करेंगे कि वो आपको पैसा उधार देंगे या नहीं। आई विल टीच यू टू बी रिच अगर क्रेडिट कार्ड ठीक से इस्तेमाल हो तो वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपको अपने बिल पूरी और समय पर होनी चाहिए। इन पेमेंट्स को कभी लेट न करें, वरना आपको इंटरेस्ट का सामना करना पड़ेगा। जब ऐसा होता है तो असल में क्रेडिट कार्ड आपको वो पैसा देता है जो आपके पास नहीं है और रुचि देने से आप किसी भी कीमत पर बचना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं और आखिरी में इंटरेस्ट पे करते हैं तो असल में आप उसकी कीमत से ज्यादा पे कर रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट बनाना अमीर बनने का पहला कदम है। वीक 1 टॉप टिप्स। बताई गई टिप्स के इस्तेमाल से आप क्रेडिट स्कोर को अच्छा कर सकते हैं और आम गलतियां करने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करें। समझने की सारे नंबर का आपके क्रेडिट के लिए क्या मतलब है। अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है तो बैंक से चेक करें कि क्या ये नो फी कार्ड है। अगर नहीं तो इसकी रिक्वेस्ट करें। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लीजिए और सभी फीस को माफ करने की रिक्वेस्ट करें। स्वचालित भुगतान को सेट करें ताकि कभी ये मिस ना हो और हमेशा पूरी पे होती रहे। ध्यान रहे कि ये हर महीने होता रहे। अगर आपके ऊपर कोई उधार है तो हमें भुगतान करने का एक प्लान बनाया जाएगा। अपने ऋणदाता से बात करें ताकि वो जल्दी से जल्दी चुकाया जा सके। लक्ष्य है उधार को जितना जल्दी संभव हो भुगतान करना ताकि आप इनाम का फायदा उठा सके। सही बैंक और अकाउंट चुनना भी जरूरी है जब आप अपने फाइनेंस सेट कर रहे हों।
आपके बैंक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और आप उनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं ताकि आप बेकार की फीस देने में पैसा खराब ना करें। चेक खाते। ज्यादातर लोगों के पास एक चेक खाता होता है। ये एक मानक खाता होता है जिसमें पैसा नियमित रूप से आता रहता है। आपको इसे एक ईमेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका सारा पैसे इस मेन अकाउंट में आता है तो आप इसे साइड अकाउंट में भेजने के लिए फिल्टर कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट। चेक अकाउंट के लिए ऐसा अकाउंट चुनें जिस पर इंटरेस्ट मिलता हो और फ्री हो, जिसमें मंथली, ईयरली और ट्रांजैक्शनल फीस ना हो। आई विल टीच यू टू बी रिच बुक बचत खाते। आपको बचत खाता अल्पावधि से मध्यावधि बचत के लिए खोलना चाहिए। इस जगह पर अपने हर जगह के पैसे को 1 महीने से 5 साल तक के लिए रखने की सोचे। इस खाते को आप छुट्टियां और हाउस डिपॉजिट की तरह इस्तेमाल करें। सप्ताह 2 शीर्ष युक्तियां। अगर आपके पास पहले से ना हो तो एक चेक अकाउंट खोलें। डबल चेक करें कि उसमें कोई फीस ना हो। अगर आपके करंट अकाउंट में मंथली या ईयरली फीस लगती है तो बैंक से बात करें और इसे वेव ऑफ करने की रिक्वेस्ट करें। और कम से कम राशि और ट्रांजैक्शनल फीस को भी ध्यान रख सकते हैं। ज्यादा ब्याज वाले सेविंग अकाउंट को खोलें। अपने खर्च करने वाले पैसे को बचाने वाले पैसे से अलग कर लें। ध्यान रहे कि आपके चेक अकाउंट में 1.5 महीने के खर्चे के जितना पैसा हो, उसके अलावा बचा हुआ पैसा सेविंग अकाउंट ट्रांसफर कर दे। निवेश एक ऐसी चीज है जिससे बहुत लोग बचना चाहते हैं। आपको इसे समझना चाहिए ताकि आप निवेश करने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बहुत से लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे ही वक्त में निवेश करना समझदारी होती है। निवेश प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 5 सरल कदम। उस इन्वेस्टमेंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जहां आपको 100% रिटर्न मिलता है और ये हर पे चेक पर होता है। इसे अपनी तरफ से लगभग कुछ भी नहीं होता है सिवाय सिर्फ शुरुआत सेटअप के। अपना क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाएं। एक बार ये हो जाए, आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। इसको पे करने का प्लान बनाने के लिए वक्त ले। आपको एक अलग इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट्स फंड भी खोलना चाहिए। लक्ष्य है आपका टैक्स के बाद की आय जितना हो सके योगदान देना। अगर कोई पैसा बचाता है तो इसे अपने बचत खाते में डाल सकते हैं। जब ये 4 स्टेप पूरे हो जाए तो आपके पास कुछ पैसा होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉन रिटायरमेंट फंड के बारे में सोचे जिसमें आपका बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा हो। सचेत खर्च। ये एक ऐसी सलाह है जो आप अक्सर सुनते होंगे, जो है बजट बनाना। हालांकि ये करने से कहना आसान है। किसी के पास हर एक पैसे का हिसाब रखने का वक्त नहीं है। इसे आपको ध्यान से खर्च करना चाहिए। ध्यान से खर्च करना आसान है। जब पैसा आए तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट पर ध्यान देने की। जब ये हो जाए तो आप बचे हुए पैसे के बारे में बिना अपराध बोध के खर्च करने के बारे में सोच सकते हैं। पैसे को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ये फैसला करना है कि आप अपना पैसा कहां खर्च करना चाहते हैं। आपको एक मितव्ययी तरीका अपनाना चाहिए, ना कि एक सस्ता तरीका। मितव्ययिता को हर चीज पसंद किया जाता है क्योंकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा खरीदारी पर पैसा बचा सकते हैं और आप कुछ जगह पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। अगर आप हर हफ्ते फिल्म जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर बार कोक और पॉपकॉर्न ना खरीदें। यह फैसला आप पर है कि कहां आप बलिदान करना चाहते हैं, कहां नहीं। सप्ताह 4 शीर्ष युक्तियां। जब आपको अगला पेचेक मिले तो अपने खर्चों को कम करें और पता लगाएं कहां सबसे ज्यादा खर्च होता है। अपनी इनकम को फिक्स्ड कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग गोल्स और गिल्ट फ्री खर्च के बारे में बात कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर नजर डालें कि क्या आपको इंश्योरेंस पर बेस्ट डील मिल रही है। इस कॉस्ट के पास शॉपिंग करने की सोचे और देखें कहां आप कम कर सकते हैं। विचार करें कि आपका सचेत खर्च का प्लान कैसा होगा, कहां आप बचाएंगे और खर्च करेंगे। अपने प्लान से जुड़े रहें और हर हफ्ते इसे अपडेट करें। जब आपको रसीद मिले तो अपने प्लान में शामिल करें ताकि ये समझ सके कि क्या हो रहा है। आपके सिस्टम का सीधा और जल्दी होना बहुत जरूरी है। आपको इसे लंबा वक्त तक के लिए रखना है। बचाओ। अगली स्टेज है अपने सिस्टम को सेविंग, इन्वेस्टमेंट और खर्च करने के लिए ऑटोमेट करना। एम है आपकी इनकम को अपने आप सही अकाउंट फिल्टर करने का, बिना आपके दखल दिए।
इसके लिए शुरू हो सकता है एक बार वक्त खर्च करने से आप आगे के लिए बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके बिल अपने आप चुका दिए जाएंगे और आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर हफ्ते, पखवाड़े या महीने में आपको आपकी इनकम मिलेगी। आपके वर्क प्लेस को आपकी सेविंग का हिस्सा ऑटोमेटिकली काट लेना चाहिए। शेष सीधा आपके चेक खाते में जा सकता है। इससे अपने को सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑटोमेट करें। अपने क्रेडिट कार्ड बिल को अपने डेबिट कार्ड से अपने आप भुगतान करें। इसमें आपकी सारी फिक्स कॉस्ट जैसे कि यूटिलिटीज़, इंटरनेट वगैरह कवर होते हैं। जो भी बचे उसे बिना अपराध बोध के खर्च किया जा सकता है। सप्ताह 5 शीर्ष युक्तियाँ। आपको अपने सभी खातों को लिंक करना चाहिए। आपकी सारी लॉगिन जानकारी एक जगह होनी चाहिए। चेतावनी, आप अलग अलग लॉगिन और यूज़र नेम के लिए समय बर्बाद करेंगे। अपने स्वचालित धन प्रवाह के लिए समय खर्च करें। एक बार जब सारे अकाउंट लिंक होंगे तो ये आसान होगा। हर एक अकाउंट के लिए इंडिविजुअल ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करें। वित्तीय विशेषज्ञता मिथक मिथ। बहुत से लोग फाइनेंस इंडस्ट्री, वित्तीय सलाहकार और फंड मैनेजर से घबराते हैं, जबकि ज़्यादा लोग अपना निवेश खुद करने के लायक होते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोगों को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर जादूगर नहीं है और वो पता नहीं लगा सकते हैं कि बाजार क्या करने वाला है। फंड मैनेजर का 75% निवेश हो सकता है फेल होता है। म्यूचुअल फंड में अक्सर एक फीस चार्ज होती है जो बेकार की होती है और फंड मैनेजर को भुगतान होती है। इंडेक्स फंड कम फीस के साथ ज़्यादा अच्छे नतीजे दे सकते हैं, इसीलिए पंडितों के अनुमान को अवलोकन कीजिए। पिछले 1-2 सालों के फंड के परफॉर्मेंस को भी इग्नोर करें। शॉर्ट टर्म में एक फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर यह लॉन्ग टर्म में कभी मार्केट को हरा नहीं सकते। ये फीस, खर्च और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है, जो स्टॉक्स चुनते वक्त सामने आते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? हर कोई निवेश करने के लायक है, ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। एक सीधा और कम रखवाला वाला निवेश पोर्टफोलियो होना संभव है। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो आपको विविध होना चाहिए। आपको न सिर्फ अलग स्टॉक्स खरीदने चाहिए, बल्कि अलग एसेट्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में भी सोचना चाहिए। जब आप जवान होते हैं तब निवेश के लिए थोड़ा जोखिम लें। उस वक्त हो सकने वाले नुकसान से उत्थान आसान होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप ज़्यादा रूढ़िवादी होते जाते हैं और कम जोखिम लेते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना चाहिए? इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। ये म्यूचुअल फंड से कम मांगते हैं। हालांकि इसमें यह कमी है कि आपको कुछ अलग अलग फंड करना होगा में निवेश कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपका थोड़ा ज़्यादा समय और शोध करेंगे। मल्टीपल फंड्स का मतलब है आपको रेगुलर अपने फंड्स को रीबैलेंस करते रहना पड़ेगा, लगभग हर साल। ये एक मेहनत का काम है जिसमें आपको अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अपनी टारगेट एसेट के लिए फिर से बांटना पड़ेगा। एक और लो कॉस्ट ऑप्शन है जो है लाइफ साइकिल फंड। ये आपकी उम्र को ध्यान रख सकते हैं और आपकी निवेश को स्वचालित रूप से विविध करते हैं। लाइफ साइकिल फंड असल में फंड ऑफ फंड होते हैं। उदाहरण के लिए एक लाइफ साइकिल फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड हो सकते हैं। दूसरे शब्द हो सकते हैं, आपका लाइफ साइकिल बहुत से फंड खुद करता है जो स्टॉक और बॉन्ड खुद करते हैं। सप्ताह 6 शीर्ष युक्तियां शुरू करने से पहले आपको अपना निवेश करने का तरीका तय करना जरूरी है। ध्यान रहे, लाइफ साइकिल फंड सिंपल होते हैं और आपको बहुत कम इनपुट देना होता है, पर आपका कंट्रोल कम होता है। वरना इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद डाइवर्सिफाइंग करने के लिए कॉन्फिडेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जांच करने में वक्त लगेगा। अच्छे से रिसर्च करें और समझें कि आप किस में निवेश कर रहे हैं। तय करने के बाद अपने चुने हुए फंड्स को खरीदें। अगर आपके पास अभी निवेश करने के लिए पैसा नहीं है तो अपने निवेश खाते के लिए एक बचत लक्ष्य बनाएं। जैसे ही आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, आप खरीद सकते हैं। यहां से कहां? जब आपके सारे अकाउंट ऑर्डर में होते हैं और इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में होता है तो अपना सिस्टम मेंटेन करना आसान होता है। अपने सचेत व्यय योजना पर ध्यान दें और किसी भी अतिरिक्त पैसे को बचाए जो बचत और निवेश को बता सके। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट को रोज लॉगिन नहीं करना है, इसे सिर्फ फालतू का स्ट्रेस होगा। आपने ऑटोमेटिक सिस्टम किसी कारण से बनाया है। महीने में एक बार चेक करें
और वक्त के साथ पैसा बढ़ने का इंतजार करें। अपने निवेश को बहुत जल्दी बचने से सावधान रहे। अपने 20s और 30s में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के सिर्फ 3 कारण हैं। आपको पैसा किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए, आपने कोई खराब इन्वेस्टमेंट की है जो मार्केट में बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, या आपने अपना इन्वेस्टमेंट का गोल पा लिया है। महत्वपूर्ण सीखे की टेकअवेज। क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करना सीखे। बिल भुगतान कभी मिस ना करें। आप ब्याज भुगतान नहीं करना चाहेंगे। बिल भुगतान को स्वचालित करें ताकि आपको चिंता न करनी पड़े। अपने बैंक से नो फीस अकाउंट की रिक्वेस्ट करें। एक उच्च ब्याज बचत खाता और मानक चेक खाता खोले। अपने चेक अकाउंट 1.5 महीने के खर्चे लायक पैसा हो, बाकी सारा सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। अपने सारे उधार चुकाए। एक अलग सेवानिवृत्ति खाता या निवेश कोष भी खोले। शुरू करने से पहले अपना निवेश शैली चुनें। अच्छे से रिसर्च करें और समझें कि आप कहां निवेश कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।